Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Hope you can see the topic of the day, that is Ganga river system. In the previous classes, we discussed that what is the ABCD of this chapter, that we try to define what is watershed, what is distributary, oxbow lake, meanders, what is the source, what is the mouth of the river. हमने इस तरह की बातें की थी. We try to define drainage and drainage system. And later classes, we try to understand that there are many grounds on which we can do classification. The most popular one is the system which we follow, that is Abhishek sir, the Indian river system can be classified under Himalayan river system and Peninsular river system. The north rivers are the Himalayan river systems and the south rivers are what? Peninsular river system. And then in Himalaya, we further divided the topic in Indus river system, Ganga river system, Brahmaputra river system. In the last slides, you can say we discuss Indus river system. Today, I am with a topic, the second topic, that is in Ganga river system. So without wasting your time, I will start the class. लेकिन बच्चों प्लीज पिछली की वीडियोस देख लेना, तब ये ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, तब आप समझोगे कि किस तरीके से हम एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं. याद करने के पीछे जाओगे बच्चों तो ये चैप्टर आपको बहुत बड़ा और बहुत टफ लगने वाला है, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग के पीछे जाओगे तो बहुत सारी चीजें ऐसे सॉल्व हो जाएंगी. तो अभिषेक सर गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं. और बच्चों आप सबको पता है कि गंगा रिवर बच्चों ट्रेडिशनली भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे अभिषेक सर ट्रेडिशनली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चों बहुत लंबा समय से रहा है. हमारी मिथोलॉजी ये भी कहती है कि यहाँ पर आने से, डुबकी लगाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं. बच्चों इस तरह की बच्चों मिथोलॉजीज भी हैं, समझना बच्चों. तो अभिषेक सर गंगा रिवर सिस्टम में आप क्या पढ़ाएंगे? तो आई विल ड्रॉ अ रफ इमेज फॉर यू. दिस इज योर राजस्थान, this is your northern part of your country, Sikkim, and then this is northeast Abhishek. We all know Abhishek sir, you're talking about northern rivers. So Abhishek sir, a rough idea in the starting, somewhere above the Kedarnath you have, and then two rivers, the Alaknanda and Bhagirathi join at Devprayag. Abhishek sir, at Devprayag, Prayag will be dotted as by different color. Suppose this is Devprayag, this is Devprayag, and then from here, Abhishek sir, from here, this river is known as Ganga. स्टार्टिंग में अभिषेक सर थोड़ा साउथ आएगी और उसके बाद ईस्ट की तरफ मुड़ जाएगी अभिषेक सर. इट विल फ्लो लाइक दिस. देखो जो जिस तरह मैं अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा हूँ कि दो रिवर्स हैं, होप ये रिज्यूम भी कर दूंगा. दो रिवर्स को मैंने ज्वाइन किया है और उसके बाद अभिषेक सर आफ्टर रीचिंग अ पॉइंट फरक्का, this bifurcate into two rivers. The one will be the Bhagirathi, the other will be the Padma. And but when it bifurcate, तो थोड़ी देर के लिए आप भागीरथी कहते हैं उसे, लेकिन जैसे ही वेस्ट बंगाल के रीजन में इंटर करती है, you start calling that Hooghly, and this will go to the Bay of Bengal, Abhishek. And this Padma will enter the Bangladesh. एक रफ अंडरस्टैंडिंग अगर आपको इतना समझ में आता है बच्चों, क्योंकि मैं बिल्ड करूंगा अभी, लेकिन यहां तक लाने के लिए मैं बहुत सारी स्लाइड्स को कवर करने वाला हूं. लेटर वी विल डिस्कस अबाउट दैट वन मोर रिवर कमिंग फ्रॉम द राइट एंड ज्वाइन गंगा, वी स्टार्ट कॉलिंग दैट रिवर यमुना का जुड़ती बच्चों. एंड देयर आर मेनी मोर ट्रिब्यूटरीज व्हिच हु ज्वाइन व्हाट गंगा. उनके बारे में जानेंगे. क्या आप इतना बच्चों मेले कर पाओगे? अगर अभी इस पोजीशन में नहीं हो तो देखना बच्चों, चैप्टर के एंड में आप मुझसे बेहतर इस तरह का डायग्राम बना पाओगे, इस तरह के मैप बना पाओगे. लेट्स बिगिन विद फ्यू वर्ड्स अभिषेक सर. लेकिन अभिषेक सर आप तो हमेशा कहते हो कि वर्ड्स में तो उतनी ताकत है वैसे बच्चों, लेकिन अभिषेक सर आपका तरीका क्या है कि पहले इन वर्ड्स लाने से पहले आप एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हो इमेज के थ्रू. तो बच्चों आपके सामने इमेज है, बहुत फेमस इमेज है बच्चों. तो अभिषेक सर व्हाट यू विल एक्सप्लेन अस, आसान भाषा में मैं कहूंगा कि यहां पर बद्रीनाथ है,
लेकिन असल में आपको पता है बच्चों, जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लासेस देखी है उन्हें पता है कि बद्रीनाथ के भी थोड़ा पीछे बच्चों a place from where a river origins. The name of the river is Alaknanda. Alaknanda. Okay, Abhishek sir. And there is one more river known as Bhagirathi. Bhagirathi from Gangotri Glacier is coming down. Okay, so two rivers, Abhishek sir. Two rivers to talk about. And then we will talk about धौली गंगा. अब ध्यान देना बच्चों, बिल्कुल ध्यान देना, मैं बहुत तेज नहीं जाने वाला हूं. मैं चाहता हूं वर्ड से पहले आपको समझा दूं कि अभिषेक सर अगर अलकनंदा को ज्वाइन कर रही है धौली गंगा, अलकनंदा को ज्वाइन कर रही है क्या, धौली गंगा ज्वाइन कर रही है, तो जहां रिवर्स का संगम हो रहा है यू स्टार्ट कॉलिंग दैट प्रयाग. प्रयाग. तो क्या कौन सा प्रयाग फॉर्म हो रहा है अभिषेक सर, तो यू विल कॉल दैट विष्णु प्रयाग. Vishnu Prayag is what? The sangam of two rivers. Which two rivers, Abhishek sir? Dhauli Ganga and Badrinath. First takeaway. First takeaway from this slide. Second, Abhishek sir, this will keep going down, and Nandakini will join. Nandakini will join. Again, a Prayag will form because two rivers are joining. Sangam of two rivers. Abhishek sir, you will call this as Nand Prayag. Number second, Abhishek sir. Now, what is it? Further moving downwards, Abhishek sir, there is one more river called as Pindar Ganga. Abhishek sir, again a Prayag will form. You will call this third Prayag, that is Karn Prayag will form, Abhishek sir. Okay, and then Alaknanda will keep going. One more river from Kedarnath, known as Mandakini, will join, and again a Prayag will form, fourth Prayag, that is Rudra Prayag. बच्चों, क्या आपको इमेज समझ में आ रही है कि अभिषेक सर सिंपली एक रिवर को आगे जाने दे रहे हैं और बीच बीच में प्रयाग को फॉर्म कर रहे हैं. और अगर आप चाहो तो बच्चों इस तरह का डायग्राम बना सकते हो. अगर आपको ये समझ आइए ना, अगर ये समझ आइए बच्चों, आपने कहा अभिषेक सर अलकनंदा, अलकनंदा आ रही, एक रिवर ज्वाइन कर रही है, उसका नाम क्या है बच्चों, धौली गंगा. और यहां ज्वाइन किया है, सर्किल कर लिया, आपने इसे नाम क्या दिया अभिषेक सर, विष्णु प्रयाग. अभिषेक सर क्या इस तरह नाम बना सकते हैं बच्चों. उसके बाद फिर से बच्चों आगे गया, अभिषेक सर ने क्या लिखा बच्चों, नंदाकिनी लिखा हुआ, तो आप भी लिखोगे बच्चों. अभिषेक सर नंदाकिनी ज्वाइन किया, आगे एक सर्किल किया, आपने नंद्र प्रयाग. क्योंकि बच्चों अभी जो मैं करने वाला हूं उसमें से आपको बच्चों वर्ड्स बहुत दूंगा. अगर ये अंडरस्टैंडिंग मैंने बिल्ड कर दी तो आपके लिए लेटर्स कुछ नहीं, आपको लगेगा कि छोड़िए अभिषेक तो समझ में आ गया हमें. तो ध्यान देना बच्चों. तो इसी तरीके से आप बच्चों कंटिन्यू करोगे, ये डायग्राम बनाओगे, इस तरह का डायग्राम आपके मन में हो सकता है. नोट्स में बच्चों इस तरह का डायग्राम दिखाई देगा तो मैं बहुत खुश हूंगा बच्चों. उसके बाद ध्यान देना बच्चों, गंगोत्री बच्चों ज्वाइन करेगी, गंगोत्री ज्वाइन कर रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी ज्वाइन कर रही है, किसे, अलकनंदा को ज्वाइन कर रही है. और अभिषेक सर जहां ज्वाइन कर रही है, आप फिफ्थ प्रयाग के बारे में बात करिए, आप देव प्रयाग कह रहे हैं अभिषेक सर. और यही के बाद से अभिषेक सर जो रिवर जा रही है उसे आप गंगा कह रहे हो. क्या बच्चों ये साउथ नहीं है, लेकिन बच्चों साउथ ही नहीं जाएगी, फिर उसके बाद बच्चों ये घूमेगी और ये ऐसे करके फ्लो करती रहेगी. और फरक्का के बाद अभिषेक सर इसका डाइवर्जन हो जाएगा दो में. समझ बच्चों, ये कंप्लीट डायग्राम है ये इसका. अगर ये बात अब समझ में आई है तो बच्चों इसको याद रखना कि यमुनोत्री ग्लेशियर से एक और रिवर निकल रही है यमुना. अभी इस इंफॉर्मेशन का यूज नहीं करेंगे, बाद में लेकिन इसका इस्तेमाल करेंगे. बैक टू माय स्लाइड 1. अब देखो बच्चों मैंने क्यों समझाया था. पहली बात बच्चों मैंने कही, द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख इट व्हाट बच्चों, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. अभिषेक सर वी डिस्कस दिस. आप ऐसा कहते हो लेकिन रियलिटी में क्या है अभिषेक सर. हाउएवर
This is not a complete truth, Abhishek sir. A geographer will see like Ganga River as the river when it originates from a Gangotri glacier known as Bhagirathi. Now we are coming to a point. भागीरथी कहते हैं at देव प्रयाग the भागीरथी merge with another river जिसका नाम है अलकनंदा. कितना आसान है बच्चों. अब मैंने आपको वर्ड्स में बताया बच्चों, मुझे क्या दिखाई देता है बच्चों, मुझे ये वर्ड्स दिखाई नहीं देते बच्चे. मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ओके अभिषेक सर, देयर इज रिवर कमिंग विद द नेम ऑफ अलकनंदा एंड मीटिंग व्हाट अनदर रिवर भागीरथी and from the point where they meet from a Prayag, you're calling that as Dev Prayag, Abhishek sir. And from this point, you start calling the river Ganga. You start calling that river Ganga. क्या ये पॉइंट पढ़ लो या 4 लाइन पढ़ लो बच्चों. From here it is what bachcho known as Ganga. The Alaknanda originates from what, Abhishek sir? What Abhishek sir? That is Satopat glacier above बद्रीनाथ. क्या बच्चों मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिखाया था? क्या आपको यहाँ नहीं दिखाया था कि अभिषेक सर कि इसके बद्रीनाथ के थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो वहां पर आपको एक ग्लेशियर मिल रहा है विद द नेम ऑफ सतोपत. तो बच्चों वहां से क्या निकल रहा है अभिषेक सर? वहां से निकल रही है हमारी अलकनंदा. अगर आप ये पॉइंट भूल भी जाते हो, यू कैन रिमेंबर अ पॉइंट लाइक अबव व्हाट बद्रीनाथ अ रिवर ओरिजिनेट एज अलकनंदा, जो कि मिलती है भागीरथी से देवप्रयाग पे. समझना बच्चों, ये पॉइंट मेरा खत्म हो गया, ये पॉइंट मेरा खत्म हो गया. अब बच्चों स्टार्ट करो. व्हाट इज विष्णु प्रयाग अभिषेक सर? अब मैं लेटर्स पढ़ने वाला हूं, लेकिन जिन लोगों ने बच्चों पिछली साइड देखी है अभिषेक सर, ऑब्वियस बात है जहां अलकनंदा धौली गंगा को ज्वाइन कर रही है वो विष्णु प्रयाग हो गया. नंद प्रयाग क्या होगा? जहां पे अलकनंदा नंदाकिनी को ज्वाइन कर रही है. फिर अभिषेक कर्ण प्रयाग क्या हो गया? जहां अलकनंदा पिंडागंगा को ज्वाइन कर रही है. रुद्र प्रयाग क्या हो गया अभिषेक सर? जहां अलकनंदा मंदाकिनी को ज्वाइन कर रही है. और इमेज से बच्चों आपको ये समझ में आ जाएगा कि अभिषेक सर क्योंकि ये डाउनवर्ड फ्लो है इसका, तो इसका राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो ये सब लेफ्ट से ज्वाइन कर रही है. एक मंदाकिनी एक ऐसी रिवर है जो इसे राइट से ज्वाइन कर रही है अभिषेक सर, राइट से ज्वाइन कर रही है अभिषेक सर. और अभिषेक सर देव प्रयाग अभी जस्ट हमने बताया कि अलकनंदा जहां भागीरथी को मिल रही है वो वहां से बच्चों गंगा कहला रही है. और बच्चों ये खत्म हो गया मेरा स्लाइड. अगर मैंने पहले ये पढ़ाया होता आपको और इतनी तेज पढ़ाया होता तो आप मुझ पर गुस्सा हो रहे होते कि अभिषेक से इतनी जल्दी में कहां समझ में आएगा, इतने सारे प्रयाग बन रहे हैं. लेकिन अब आपको बच्चों ये स्लाइड कब जल्दी समझ में आया? जब आपने इस तरीके से देखा, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देखा. ज्योग्राफी में उसकी बच्चों की ज्योग्राफी ज्यादा अच्छी होगी जो मेरे इस बात को समझ पा रहा है कि अभिषेक सर ने हमेशा कहा है जो अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं उसका एक इमेज आपके मन में बनना चाहिए. जब मैं कहता हूं वाटर डिवाइड तो आपके मन में बनना चाहिए कि कुछ अपलिफ्टेड एरिया है, वो हिल है, माउंटेन है, रेंजेस है, जिसमें से पानी गिर तो रहा है लेकिन दो तरफ इस तरह से डिवाइड हो जा रहा है, तो उसे वाटर डिवाइड कह लो. ये इमेज पहले बने, सेंटेंस बाद में बने बच्चों, मुझे ज्यादा खुशी होगी. अगर बच्चे समझ में आ रहा है अभिषेक सर तो वापस चलते हैं, गंगा की तरफ चलते हैं. अभिषेक सर the total length of the Ganga in India is what Abhishek sir? Is 2525 किलोमीटर. ओके अभिषेक सर, ये लेंथ है अभिषेक सर इसकी? हाँ बच्चों लेंथ है. तो अभिषेक सर कैन वी से the longest river of our country is Ganga, or we will say largest. largest अभी समझ में नहीं आ रहा. बुक तो ध्यान देना, बुक्स लिखती हैं लेकिन कंपटीशन इसे ऐसे नहीं देखता है. If you will sit in the competition, if they are asking you the longest river, they are very precise कि लेंथ में पूछना चाह रहे हैं, you will say Ganga. And when they say largest, and they are not saying in the terms of length, they are not mentioning. And there is an option called Brahmaputra because volume में जितना पानी ब्रह्मपुत्र के पास है उतने किसी के पास नहीं है, तो we will call that answer will be Brahmaputra. ध्यान देना बच्चों. तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक नोट में लिखेंगे कि लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में जानी जाती है, और लिखा है बच्चों which is what of India, which is shared by which states अभिषेक सर? अभिषेक सर उत्तराखंड. उत्तराखंड में कितना अभिषेक सर?
110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में अभिषेक सर 445 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल में याद आता है बच्चों 520। उसके बाद क्यों नहीं लिखा है अभिषेक सर? क्योंकि उसके बाद अभिषेक सर याद करिए, ये तो बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी ना अभिषेक सर। देखो बच्चों इसके नीचे, अगर ये बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है बच्चों, तो मैंने जानबूझ के फिर क्या किया बच्चों, ऐसे कर लिया है। देखो अब पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन अगेन अभिषेक सर। अब देखो बच्चों, क्योंकि अब आपको देखो मुझे जब मैं आपसे दूर हो रहा हूं और मैं इधर देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ उस तरफ, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभिषेक सर अगर आप पूछेंगे ना सबसे ज्यादा कहाँ फ्लो करती है, उत्तर प्रदेश का एरिया मुझे याद आएगा, बहुत बड़ा सा एरिया मैंने शेड किया था, तो बच्चों सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है। अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड जहां से ये आ रही है सबसे कम वहां पे है 110, ये बात है बच्चों। कई बार इन चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आता है, और बिहार में भी जा रही है बच्चों, वेस्ट बंगाल में भी जा रही है, ध्यान देना बच्चों इस बात को। बैक टू माय टॉपिक, यहां पर केवल डिस्क्रिप्शन से क्या आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी याद करनी है? आई विल से नो। फैक्ट्स से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। इफ यू मल्टीपल टाइम रीड करके अगर आप किसी को याद रख सकते हो, दैट इज योर स्ट्रेंथ बच्चों। इन एग्जामिनेशन दे विल नॉट आस्क यू इन एनी एग्जामिनेशन कि बताओ उत्तर प्रदेश में गंगा की लेंथ कितनी है, अनटिल अनलेस आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, तो क्योंकि उत्तर प्रदेश रिलेटेड ज्योग्राफी आपको आनी चाहिए, दैट देयर दे कैन आस्क यू, है ना। लेकिन जहां आप बड़े एग्जाम्स की तैयारी करोगे, है ना, जहां पर आप पूरे इंडिया की पढ़ाई करोगे, ये फैक्ट्स नहीं आएंगे। और सीबीएसई में समझ जाती है बच्चों, सीबीएसई का अगर आप नई एजुकेशन पॉलिसी बच्चों, तो मेरे लेक्चर्स क्यों चेंज हो गए हैं? पहले क्लास में पढ़ा था, मैं बताता बच्चों, याद करो उसे, क्योंकि साफ साफ बच्चों हम लोगों से बताया गया है, टीचर्स को सिखाया गया है कि हमें बच्चों को याद कराने के पीछे ध्यान नहीं देना है, अंडरस्टैंडिंग के पीछे ध्यान देना है। नई एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है द गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट, क्योंकि एनसीईआरटी ने लार्जेस्ट वर्ड यूज किया था, मैंने आपके लिए यूज कर लिया है, लेकिन आपको समझा दिया है कि लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ लेंथ, अगर लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ वॉल्यूम इज द आंसर विल बी ब्रह्मपुत्रा। और बच्चों यहाँ पे मैंने रिवर समझाया। और अभिषेक से द सोन इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अभिषेक राइट बैंक क्या हो गया, आपने समझाया था कुछ क्या? हाँ, जिस तरफ रिवर फ्लो कर रही होती है उसको मानते हैं उस तरफ उसका हेड जा रहा है, तो अगर हेड ये है तो राइट हैंड उसका इस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा, तो जो रिवर्स इसे ज्वाइन कर रही होंगी इस साइड से वो होंगी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। तो सोन बच्चों एक राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है गंगा की। हाउएवर मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा। ये इसकी मेजर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। तो बच्चों एक बार इमेज देख लें क्या, एक बार इमेज देख लें क्या अभिषेक सर, आपने क्या दिखाया है यहाँ पर, देखते हैं बच्चों क्या दिखाया मैंने। अभिषेक सर हम लोग को दिखाई तो दे रहा है, जो जो आप बात बोल रहे हो ये वर्ड्स में लिखे हैं, हाँ जानबूझ के। अभिषेक सर ये देखिए, यहां से गंगा ओरिजिन की है ना आपकी, देखिए। अभिषेक कन्नौज क्यों लिखा है आपने यहाँ पर? अच्छा, कन्नौज में कोई रिवर ज्वाइन कर रही है, हाँ, वहीं पे राम गंगा ज्वाइन कर रही है। देखो बच्चों कि अभिषेक सर ये जो आपकी गंगा उत्तराखंड से निकली है, उसके बाद यूपी के प्लेन्स में एंटर कर रही है क्या अभिषेक सर? कर तो रही है बच्चों, दिखाई तो दे रहा है मुझे। और उसके बाद अभिषेक सर आगे फ्लो करती रही रिवर। और अभिषेक सर यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इलाहाबाद लिखा है, ये क्यों लिखा है अभिषेक सर? क्योंकि क्योंकि बच्चों मैंने कहा था यमुना रिवर ओरिजिन कर रही है यहां से, और यमुना ज्वाइन कर रही है गंगा को, कहां से बच्चों? इलाहाबाद में ज्वाइन कर रही है। वापस चलते हैं बच्चों आगे, वापस चलते हैं आगे। अभिषेक सर जब आप आगे चले तो आपने यहां क्यों लिखा है अभिषेक सर? ये देखिए, एक लखनऊ से एक रिवर कोई आ रही है क्या? हाँ, गोमती रिवर। याद करो बच्चों, गोमती नगर भी एक नाम है बच्चों, वहां पे लखनऊ में, हम लोग जानते हैं बच्चों। तो जो रिवर की वजह से उसका नाम है बच्चों, तो वो ज्वाइन करती है किसको बच्चों? गंगा को, है ना। और ध्यान दो बच्चों कि यही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे अभिषेक सर, तो हमें दिखाई दे रही है घाघरा ज्वाइन कर रही है, ये देखो बच्चों घाघरा ज्वाइन कर रही है। उसके थोड़ा और आगे बच्चों गंडक भी ज्वाइन कर रही है अभिषेक सर। थोड़ा और आगे चलिए अभिषेक सर, कोसी भी ज्वाइन कर रही है अभिषेक सर। और अभिषेक सर और आगे चलिए, और आगे चलिए तो महानंदा भी ज्वाइन कर रही है। और अभिषेक सर ये देखिए फरक्का के बाद तो ये सब बच्चों ये दो में बट गया है अभिषेक सर, बच गया है। लेकिन अभिषेक सर आपने बाकी रिवर्स कुछ बात नहीं की, सोन रिवर बताया था आप। अभिषेक सर ये देखो, सोन रिवर पटना के पास बच्चों यहाँ पर ज्वाइन करती है, बिहार में ज्वाइन करती है,
राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। बाकी बच्चों मैं यमुना के बारे में जब बात करूंगा तो मैं इन रिवर्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूं। अभी मेरा जो फोकस है आप पे कि अगर आपको ये बात समझ में आई, ये बात अगर समझ में आई तो बच्चों अपने डायग्राम बनाओगे। और ध्यान देना बच्चों, मैं कैसे बच्चों आपके लिए डायग्राम बनाता हूं। अगर मुझे आप कहोगे अभिषेक सर हमारी हेल्प करिए, तो मैं बच्चों ऐसे बनाऊंगा। मैं ऐसे करके लाइन ड्रॉ करूंगा और लिखूंगा ये अलकनंदा है, ये भागीरथी है, यहाँ पे आकर ज्वाइन की देवप्रयाग पे, अब गंगा ऐसे करके जा रही है और वापस बाद में बच्चों वापस से बाइफरकेट करेगी। दिख रहा है बच्चों ये? हाँ दिख रहा है। अब अभिषेक से क्योंकि आपका डायरेक्शन ये है, तो अभिषेक सर मैंने इसे लिख दिया राइट और इसे लिख दिया लेफ्ट। और अभिषेक सर क्योंकि राइट लेफ्ट ये है और आपने खुद कहा है कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है कम है अभिषेक सर, तो उसको आप बना लेंगे। अभिषेक सर स्टार्टिंग में आपने कौन सी रिवर ज्वाइन की थी? अभिषेक सर आपने रामगंगा ज्वाइन की थी। मैं ज्वाइन करूंगा और लिखूंगा ये है रामगंगा। कैसे प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं। मुझे समझ में दिखाई दे रहा है ना सर? तो मैं लिखूं भी आपको दिखाई ना दे? दिख रहा है बच्चों? गलत नहीं दिख रहा। और बच्चों मैंने ये टाइम ना लगे इसको बच्चों, मैं इसके लिए पहले से यहाँ पे पहले से ये जगह बना दिया आपके लिए। कहाँ चला गया? देखो बच्चों यहाँ पर ये मैंने ऊपर कर दिया है, थोड़ा नीचे करता हूँ। यहाँ बच्चों देखो वापस लिखा है बच्चों, क्या लिखा हुआ है अभिषेक सर? अभिषेक सर ये देखिए भागीरथी यहाँ से आ रही है, ये अलकनंदा आ रही है, देवप्रयाग पे ज्वाइन कर रही है अभिषेक सर। उसके पहले की घटना मैं समझा चुका हूँ पहले। अब बच्चों अगर आपको आगे चलूं अभिषेक सर, फिर ये क्या है ऋषिकेश वगैरह के रीजन से निकल रही है देखो बच्चों। और यहाँ देखिए अभिषेक सर रिवर्स इसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर रही है। अभिषेक क्या आपको दिखाई दे रहा है? रामगंगा दिखाई दे रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा है बच्चों, कन्नौज के पास दिखाई दे रहा है मुझे, मैंने इमेज में लगाया था बच्चों कानपुर वगैरह होते हुए। और देखो जो इलाहाबाद आया अभिषेक सर यमुना भी तो आ गया। ध्यान दो बच्चों, बहुत कुछ लिखा है लेकिन बच्चों ध्यान दो, मैं आपके लिए कितना आसान करना चाहता हूँ। अभिषेक सर गोमती आप कह रहे थे ना लखनऊ के पास, देखो बच्चों, देखो गोमती हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, है ना बच्चों? उसके बच्चों कोसी रिवर देखो बच्चों, जो कई अदर रिवर्स भी लिखी हुई हैं। लेकिन बच्चों क्योंकि हम लोग अभी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बियॉन्ड बहुत ही ज्यादा चीजें नहीं आती हैं। तो देखो बच्चों सोन रिवर है आपके लिए, सोन रिवर आपके लिए। लेकिन अगर आप रिकॉल कर सकते हो तो आपकी अपने क्षमता को समझो, एंड यू कैन राइट एक्स्ट्रा वन ऑल्सो। और अभिषेक सर आपने कहा फरक्का के बाद ये डाइवर्स होगी, यस अभिषेक सर। और आपने ये भी समझाया था कि फरक्का के बाद, क्योंकि एनसीईआरटी भागीरथी कहती तो हम भी भागीरथी कहते हैं, तो बच्चों मैंने आपको अपडेट भी दिया कि भागीरथी कहलाती है। लेकिन जैसे ये बच्चों क्या नबाद वीप, जिसको बच्चों अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट चेक करोगे तो ये ऐसे द्वीप करके है, नवाब नबाव द्वीप। लेकिन ऐसे पढ़ोगे इंग्लिश में तो लगता है जो नबाद द्वीप लगता है। तो नबाव द्वीप से बच्चों क्या है, ये वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि बहुत बच्चों कल्चरली बहुत रिच है और हिंदुइज्म के जाना जाता है बच्चों। यहाँ के बाद से ये रिवर हुगली कहलाती है। क्या कहलाती है? हुगली। और पद्मा कहाँ गई बच्चों? पद्मा चली गई बांग्लादेश में। बाकी रिवर्स में बच्चों जैसे जैसे आएगा समझाऊंगा, कंफ्यूज आपको नहीं करना है मुझे। और बच्चों वापस से आते हैं इस पॉइंट पर कि अभिषेक सर किस तरीके से गंगा फ्लो कर रही है। और गंगा के फ्लो के लिए बच्चों मैंने कई इमेजेस आपके लिए लगाए, कई इमेज लगाए बच्चों। देखो ये हाथ से बनाई हुई इमेज बच्चों। ध्यान दो कि अभिषेक से वापस आप क्या समझा रहे हैं कि गंगा रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही है। रामगंगा, अब देखो बच्चों कितना रफ वे है समझने के लिए कि पहले रामगंगा ज्वाइन कर रही है, फिर गोमती ज्वाइन कर रही है, फिर उसके बच्चों घाघरा ज्वाइन कर रही है। और घाघरा को भी बच्चों एक काली रिवर है जिसे आप सादा के नाम से भी जानते हो, वो ज्वाइन करती है। किसको? घाघरा को ज्वाइन करती है। गंडक बच्चों, कोसी बच्चों और महानंदा। देखो बच्चों फिर देखो सोन बच्चों, सोन रिवर ज्वाइन कर रही है ना बच्चों। और ये जो रिवर है ये सब यमुना को ज्वाइन कर रही है। तब बच्चों यमुना पढ़ नहीं रहे हम लोग, जब यमुना पे आएंगे तो बच्चों वापस से यमुना पे आ जाएंगे। बैक टू माय टॉपिक, बैक टू माय टॉपिक बच्चों। अभिषेक सर क्या समझाना चाह रहे थे आप लोगों को? ये पॉइंटर समझाना चाह रहे थे। इसके लिए बच्चों मैंने इतना समय लिया, क्यों? क्योंकि पढ़ने से आपको याद हो जाए। ये
जरूरी नहीं है। लेकिन अब बच्चों अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि अगर अभिषेक सर ने इतना समझाया है कि 2 रिवर्स आके ज्वाइन कर रही हैं, उसके बाद वो रिवर आगे जा रही है और बच्चों कुछ रिवर्स राइट से ज्वाइन कर रही हैं, लेफ्ट से ज्वाइन कर रही हैं, तो क्या आपको बच्चों अब मेजर रिवर्स याद नहीं होगी कि राम गंगा ज्वाइन कर रही है, आगे बढ़े, गोमती ज्वाइन कर रही है, आगे बढ़े, घाघरा ज्वाइन कर रही है ना, गंडक ज्वाइन कर रही है, कोसी ज्वाइन कर रही है ना, महानंदा ज्वाइन कर रही है। इधर से केवल 2 रिवर यमुना इलाहाबाद में, पटना के पास बच्चों ज्वाइन कर रही है, सोन ज्वाइन कर रही है। बस अभिषेक से इतना ही। हाँ, और ये पढ़ाने के बाद बच्चों अब धीरे धीरे आते हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, गंगा के बारे में बच्चों इतना था। ट्रेडिशनल वर्ड्स यहाँ मिसिंग वगैरह था बच्चों, मैंने वो ऐड कर दिया। आपने ट्रेडिशनली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना। अब इसी से यमुना रिवर पे आप क्या पढ़ाएंगे अब आप बच्चों, जो भी पढ़ाए अब तक पढ़ा रहे थे। अभिषेक सर थोड़ा तेज रखते हैं वरना जो वीडियो लंबी हो जाती है आप लोग गुस्सा करते हो फिर बाद में। कि यमुना रिवर सिस्टम, अभिषेक सर, द यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। बच्चों जो एक छोटा बच्चा जिसे थोड़ा भाई इमेज देखना आता है वो देख के कह सकता है कि गंगा में सबसे बड़ी नदी जो आके जुड़ रही है ट्रिब्यूटरी इलाहाबाद में, अभिषेक सर वो यमुना ही है। बाकी सारी रिवर बहुत छोटी दिखाई दे रही है, तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की तरह। और बच्चों मैं ऐड करना चाहूंगा कि कोई यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी पूछ ले कौन सी, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बच्चों? जो कि बच्चों मैंने यहां पर छोटा सा मेंशन किया है, अभिषेक सर टोन करके एक रिवर है जो कि यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना है, यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी टोन है। तो ध्यान देना बच्चों, यहां पर क्या सीखना है कि यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। कहां से बच्चों पढ़ा चुका हूं, यमुनोत्री से बच्चों निकल रही है। एट व्हाट बच्चों, बंदरपूछ पीक, बंदरपूछ पीक इन उत्तराखंड। अभिषेक सर, अभिषेक सर बंदरपूछ मतलब क्या अभिषेक सर? बंदर तो मॉन्की होता है अभिषेक सर, और पूछ मतलब टेल होता है अभिषेक सर। हाँ बच्चों ये वही है, द मंकी टेल के नाम से बच्चों ये पीक जाना जाता है। क्यों जाना जाता है बच्चों? इसके पीछे कहानी है, सबको पता भी होगी बच्चों, मैं रिपीट कर देता हूँ कहानी को। जब हनुमान जी ने लंका को जला दिया बच्चों, तो उस अग्नि को शांत भी तो करना होगा, जो बच्चों बुझाना पड़ेगा। तो कहते हैं, मिथोलॉजी कहती है कि हनुमान जी फिर इस पर्वत पे आके बैठ के उन्होंने क्या किया, अपनी पूंछ को बुझा दिया था बच्चों ग्लेशियर पे। तो क्या था बच्चों, ये उसी समय से इस पीक का नाम बंदर पूछ पीक है बच्चों उत्तराखंड। तो क्या है बच्चों, ये यमुनोत्री की ग्लेशियर जो कि यहाँ पर इस पीक से बच्चों निकल रही है। और बच्चों इसमें ध्यान देना कि मैंने क्या क्या बंदर पूछ यहाँ पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में मैंने लिख दिया है, लेकिन अगेन बच्चों अगर आप डिटेल में पढ़ोगे, जो कि अगेन बच्चों इंटरेस्ट पॉइंट बता रहा हूँ, आपको याद करना जरूरी नहीं है बच्चों। यही पर क्या है, 3 रेंजेस है ऐसे करके। तो बच्चों जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बंदरपूछ सेकंड पढ़ा रहा हूँ, पीक पर सेकंड पीक पढ़ा रहा हूँ, जिसे आप व्हाइट पीक के नाम से भी जानते हो, जिसे आप व्हाइट पीक के नाम से भी जानते हो। लेकिन फर्स्ट भी है और थर्ड भी है बच्चों। तो जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ बंदरपूछ, जहां से हम यमुनोत्री की बात कर रहे हैं, जहां से हम यमुना की बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम व्हाइट पीक की बात कर रहे हैं, जहां से ये रिवर निकल रही है। तो ध्यान देना बच्चों, द मेन ट्रिब्यूटरीज joining the river included the Sin, the Betwa, the Hinnon, the Keen, the Chambal, the Tone, which is the Tones, that is the largest tributary of the Yamuna. मैंने स्टार्टिंग में समझाया बच्चों, ये मतलब कि अगर ये यमुना बना बच्चों, तो यहाँ पर ऐसे करके अपने रफ नोट्स में ऐसे जोड़ लेना बच्चों। या फिर अगेन अगर आप लोग बच्चों ऐसा कर रहे हो तो अच्छी बात है। अगेन आपने क्या किया होगा, आपने एक लाइन खींच ली होगी जिसमें आप ऐसे इसे यमुना नाम दे रहे होगे, और यहाँ पर ये जहां लास्ट में कहाँ मिल रही है बच्चों, गंगा से मिल रही है, तो आपने यहाँ पे गंगा लिख लिया होगा। अब क्योंकि मैंने स्टार्टिंग किया बच्चों, तो यहां से आपने ज्वाइन कर लिया होगा और यहाँ पे आपने टोल लिख लिया। ऐसा कर रहे हो जो नहीं कर रहे हो हमेशा? अगर कर रहे हो तो ही बच्चों मैं आपको बेहतर सिखा पाऊंगा। उसके बाद देखना बच्चों, अगर ये ट्रिब्यूटरीज अगर देखना है अभिषेक सर, तो हमें इमेज बताइए, इमेज में सिखाइए अभिषेक सर। एक तो आपने यहाँ बता दिया टोन जो लार्जेस्ट था। अब आप कह रहे हो चंबल, ये रहा चंबल बच्चों। बेतवा, ये रहा बेतवा बच्चों, है ना। तमसा, ये रहा बच्चों। सोन अभिषेक सर,
वो तो गंगा की है ना, तो बताओ ना, क्या बच्चों बताना पड़ेगा आपको। दामोदर आपको नहीं था बच्चों अभी तक, अभी आएगा डिस्कशन में, तो याद रखना बच्चों दामोदर एक्चुअली हुगली रिवर से मिलती है। तो बच्चों गंगा से डायरेक्टली जुड़ी, लेकिन उसकी बाइफरकेशन से जुड़ी, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी से जुड़ी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, जहां से पानी जाता है रिवर से, क्योंकि दो हिस्सों में हो गया बच्चों, तो डिस्ट्रीब्यूटरी कह सकते हैं। ये बच्चों मैंने आपको इमेज दिखाई है, और क्योंकि अभिषेक सर ये यमुना ऐसे जा रही है, यमुना ऐसे जा रही है, तो ये सारी ट्रिब्यूटरी क्या हो गई, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, और उधर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो लेफ्ट में कुछ अभिषेक सर आपने डिस्कस नहीं किया है। बैक टू माई टॉपिक, वापस देख लो बच्चों यहाँ पे, अगर देखना है तो। अभिषेक सर यू डिस्कस चंबल, यू डिस्कस सिंध, बेतवा, बच्चों, और ये दामोदर आप यू डिस्कस अभिषेक सर। अगर यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों, यहां तक अगर समझ में आ रहा है, तो वर्ड्स के पीछे जाए बच्चों हम लोग। वर्ड्स कहाँ रह गए हम लोग के, वर्ड्स, ये रहा बच्चों, चंबल पे आ गए हम लोग। यमुना कहाँ चला गया बच्चों, वी वर डिस्कसिंग यमुना। आई थिंक मैंने इसको जूम कर दिया, तो वर्ड्स उधर चले गए। सॉरी बच्चों फॉर वेस्टिंग योर टाइम। Back to my topic, Abhishek sir, we were discussing what? These are the right bank tributaries of Yamuna. The catchment of the river extend to the stage of Delhi, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan and Madhya Pradesh. Abhishek sir, catchment क्या हो गया? Catchment, you all know कि अभिषेक सर explained you, the catchment actually is कहाँ से ये वाटर लेके आ रही है, वो एरिया क्या है। तो इसका एरिया जो जहां से पानी मिल रहा है बच्चों, वो दिल्ली का एरिया, हिमाचल का एरिया, उत्तर प्रदेश का एरिया, हरियाणा, राजस्थान और एमपी का एरिया है, जहां से बच्चों इस रिवर में पानी आ रहा है। जो कैचमेंट एरिया है इसका बच्चों को समझाने का ट्राई किया। अगेन बच्चों ये रिवर को मैप को मैंने जूम कर दिया आपके लिए, और यहाँ बच्चों मैंने समझाने की कोशिश किया कि टोन। और ध्यान देना बच्चों कि अब नेक्स्ट टॉपिक में चंबल मैं जानता हूँ, तो मैं आपको समझाऊंगा कि माओ एक जगह है, वहां एक जगह है बच्चों, कहा मालवा प्लेटू अभिषेक सर, वहां से उस प्लेटू से बच्चों ओरिजिन हो रहा है चंबल, चंबल, जो कि बच्चों मैंने यहां मेंशन किया है, जो कि मैंने यहां मेंशन किया आपके लिए। देखो बच्चों, चंबल अभिषेक सर राइजेस वेयर, माओ इन व्हाट बच्चों, मालवा प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश, अभी जस्ट समझाया बच्चों। लेकिन अगर आपको ध्यान ना रहे, अब कैसे ध्यान नहीं रहेगा अभिषेक सर, ये देखिए मालवा प्लेटू यहाँ पर है ना, हमें पता है बच्चों ना कि नर्मदा के ऊपर वाला सेंटर हाईलैंड है, सेंटर हाईलैंड में बच्चों मालवा प्लेटू भी आता है, नीचे वाला डेक्कन आता है, जो डेक्कन वाला फर्दर डिवाइडेड है, कई सारे प्लेटू में डिवाइडेड है। तो अभिषेक सर यहाँ से ओरिजिन कर रहा है, क्या ओरिजिन कर रहा है, चंबल, तो वही तो लिखा है बच्चों यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, राइजेस फ्रॉम माओ इन मालवा प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश एंड फ्लो नॉर्थवर्ड थ्रू अ गॉज, थ्रू अ खाई अपवर्ड ऑफ द कोटा इन राजस्थान। अभिषेक सर जो आपकी लाइन जा रही थी राजस्थानी तो जा रही थी, हाँ बच्चों राजस्थान, वेयर द गांधी सागर डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। एक डैम क्या में लिखा है, स्टार बनाता हूं, डैम्स वगैरह को जो ध्यान रखना एमसीक्यू में आपकी हेल्प करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? इसी बात पे कोई कमेंट करके बताओ मुझे कि सतलुज रिवर के ऊपर मैंने कौन सा डैम पढ़ाया आपको लास्ट क्लास में, सतलुज रिवर के ऊपर कौन सा डैम पढ़ाया। तो ध्यान देना बच्चों, बस इतना लिखा हुआ है कि ये माओ जो बच्चों कहां पर है, अभिषेक सर मालवा प्लेटू है, मध्य प्रदेश से वहां से ओरिजिन हो रहा है, राजस्थान के एरिया में जाते हुए और जाके स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम कोटा। इट व्हाट वाज ट्रांसफर्स डाउन टू गुंडी, और वी कैन से सवाई मोदपुर एंड धौलपुर एंड फाइनली ज्वाइन यमुना। अब ये रूट दिखा है बच्चों, क्या आपको बहुत याद करना नहीं है अभिषेक सर, सिंपली लिखा हुआ है कि इन जगहों को पास करके कहां ज्वाइन कर रहा है, यमुना को ज्वाइन कर रहा है। द चंबल इज फेमस फॉर व्हाट बच्चों, बैड लैंड टोपोग्राफी, बैड मींस बुरा बच्चों, बुरा बुरा क्या होता है बच्चों, समतल जमीन बुरा नहीं अभिषेक सर, तो बैड लैंड टोपोग्राफी कॉल एज चंबल रिवराइंस, जहां पर बच्चों इस तरह की स्ट्रक्चर बनी थी। ये बहुत ज्यादा गहरे नहीं है बच्चों, बहुत ज्यादा गहरे नहीं है, लेकिन इरोजन के कारण से बच्चों ये टोपोग्राफी कुछ ऐसी हो गई है, इसीलिए बच्चों यहाँ पे डाकू छुप जाते हैं बच्चों, इसीलिए यहाँ डाकू छुप जाते हैं, है ना। तो देख ना बच्चों, इस तरह की बैड लैंड कहलाने को ये हिल भी नहीं है,
कहलाने को बच्चों ये तो इसे इस तरह के कहते हैं, रिवराइन कहते हैं बच्चों। तो ये इस तरह की बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए चंबल फेमस है। इतनी बात अगर समझ में आई है तो मूविंग अहेड, अभिषेक सर गंडक क्या है? अभिषेक सर गंडक अब क्या हो गया? गंडक बच्चों अगेन comprised of two streams, namely काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। मतलब अभिषेक सर दो रिवर्स आके ज्वाइन कर रही हैं, उसके बाद फिर से आगे बच्चों, तो गंगा से लग रहा है अभिषेक सर। हाँ बच्चों, तो गंडक कहाँ है अभिषेक सर? यहां पर नेपाल वाले साइड में। हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, गंडक। ये हम लोग ट्रिब्यूटरी किसकी पढ़ रहे हैं बच्चों? किसकी पढ़ रहे हैं ट्रिब्यूटरी? गंगा की ही पढ़ रहे थे। यमुना क्यों पढ़ा हमने? यमुना रिवर बहुत बड़ी है लेकिन है तो ट्रिब्यूटरी ही, तो इन फॉर्म ऑफ यमुना हमने ट्रिब्यूटरी पढ़ लिया। और चंबल जो हमने पढ़ा बच्चों, वो हमने यमुना की ट्रिब्यूटरी के फॉर्म में पढ़ा था। कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभिषेक सर गंडक क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है, किसकी? गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और दो रिवर से मिलकर बनी है। इट राइजेस इन नेपाल हिमालय। साफ साफ दिखाई दे रहा है अभिषेक, नेपाल लिखा है, उसके वहां से अपने लाइन ड्रॉ किया है। बिटवीन व्हाट बच्चों? धौलागिरी एंड व्हाट? माउंट एवरेस्ट, एंड ड्रेन टू द सेंटर पार्ट ऑफ द नेपाल। और अभिषेक सर क्या आपको दिखाई दे रहा है? अगर ये नेपाल है पूरा, ये पूरा नेपाल है, तो ये दो पहाड़ों के बीच से बच्चों, नेपाल के मध्य से होते हुए जाके इसे ज्वाइन करती है, गंगा ज्वाइन करती है। इट एंटर व्हाट? द गंगा प्लेन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड ज्वाइन द गंगा एट सोनपुर नियर पटना। मतलब अभिषेक सर जिस तरीके से सोन रिवर पटना में ज्वाइन करती थी, लेकिन वो बच्चों राइट हैंड से ज्वाइन करती थी, गंडक लेफ्ट हैंड से ज्वाइन कर रही है। और कहा बच्चों? सोनपुर के पास बच्चों, जहां पर आपको अगर पता हो, जहां पे एनिमल फेयर लगता है बच्चों, अगर आपको ध्यान हो, तो अभिषेक सर वहां ज्वाइन कर रही है ये। अभिषेक सर चंपारण तो हमें याद है, हम लोगों ने 10th क्लास में बच्चों मार्क किया था। चंपारण तो अभिषेक सर हमें याद है। हाँ बच्चों, अगर आपको याद है, ये बिहार का डायग्राम है, और ध्यान देना बच्चों, ये है चंपारण, मतलब कि यहां से बच्चों इंटर कर रहा है, और बच्चों यहां है पटना, और पटना के पास में क्या है बच्चों? सोनपुर है। और बच्चों वहां पर जाके ये किससे मिल रही है अभिषेक सर? गंगा से जाके मिल रही है, गंगा से जाके मिल रही है। यही बात आपने समझाई है पीछे। दोनों गंडक है क्या? दोनों गंडक है। मैंने 2 बार गंडक कर दिया क्या? हाँ, इस बात को समझाने के लिए। तो लिखा है इट एंटर द गंगा प्लेन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड ज्वाइन द गंगा एट सोनपुर नियर पटना। खत्म बच्चों। अगर इतना मैं आपको समझा पा रहा हूं, मतलब कि मैं आपको ये गंगा रिवर समझा पा रहा हूं। अब है बच्चों घाघरा, घाघरा रिवर बच्चों, ये कहां अभिषेक सर? घाघरा ओरिजिन इन द ग्लेशियर ऑफ मपचंग चुंगो, चुंगो। तो प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना बच्चों, बट इट साउंड्स लाइक मैपचा चुंगो आफ्टर कलेक्टिंग द वाटर ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी। मतलब कि अभिषेक सर घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। हाँ बच्चों, देखो मैंने कितना सही से समझाने का ट्राई किया है कि अभिषेक सर ये जो ग्लेशियर है, दैट यू आर कॉलिंग दैट एज मैपचा चुंगो, this has tributary of what called टीला, और बच्चों सेती, बेरी, है ना, ये ज्वाइन करिए। राप्ती नहीं लिखा बच्चों, राप्ती। और ये सारी रिवर्स ज्वाइन करती हैं किसे? घाघरा को। और ये बच्चों ये खाई से निकलते हुए जाके ज्वाइन करती है किसे बच्चों? किसे बच्चों? गंगा को ज्वाइन करती है। तो व्हाट दे आर सेइंग इट कम आउट ऑफ द माउंटेन कटिंग अ डीप गॉज एट व्हाट बच्चों? सीसा पानी। यहां से बच्चों निकलती है, जाके ज्वाइन करती है। और द रिवर बच्चों, व्हाट द रिवर शारदा, जिसे शारदा को आप काली या फिर काली गंगा के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, जहां पे हम लोग हिमालयन को बांट कर वहां पे काली रिवर का नाम सुना था बच्चों। तो अभिषेक सर ये भी ज्वाइन करती है कि हाँ बच्चों, ये काली रिवर ज्वाइन करती है किसे बच्चों? किसे? घाघरा को ज्वाइन करती है बच्चों। तो लिखा है बच्चों द रिवर शारदा या काली गंगा ज्वाइन इट इन द प्लेन बिफोर फाइनली मीट गंगा एट व्हाट बच्चों? छपरा बच्चों, ये भी डिस्ट्रिक्ट है बिहार का।
देखो बच्चों, हम लोगों ने रामगंगा पढ़ लिया, यमुना पढ़ लिया, यमुना को चंबल ज्वाइन करता है ये पढ़ लिया हम लोगों ने, गोमती पढ़ ली बच्चों हम लोगों ने, काली सॉरी नॉट, हम लोग अभी समय क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, घाघरा पढ़ रहे हैं, और घाघरा को बच्चों किसी ने ज्वाइन किया है ना, क्षेत्री, है ना, तिला, बेरी, राप्ती, काली, जिसे आप शारदा के नाम से जानते हो, ये ज्वाइन कर रही है, सब रिवर के ज्वाइन कर रही है, छपरा पर ज्वाइन कर रही है। अगर ये पसंद में आ रही तो आगे बढ़ते हैं। कोशी क्या है अभिषेक सर? इज एन एंटीसीडेंट रिवर। अभिषेक सर एंटीसीडेंट रिवर आपने पढ़ाया था ना? हाँ बच्चों पढ़ाया था। एंटीसीडेंट रिवर्स आर दोज रिवर जिन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। कब नहीं बदला? पहाड़ के निर्माण के बाद भी, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस के बाद भी इन्होंने अपने रास्ते नहीं बदले हैं, इसीलिए इनमें बहुत ज्यादा मियांडर्स नहीं है, क्योंकि मैच्योर हो चुकी हैं। ध्यान देना, द कोसी इज एन एंटीसीडेंट रिवर विथ इट्स सोर्स कहां बच्चों? नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत। तो ऑब्वियसली बच्चों, अगर आप कोसी दिखाई दे रहा है तो अभिषेक से कोसी तो भी दिखाई देती है अभिषेक से, नेपाल के ऊपर में साफ साफ दिखाई दे रहा है अभिषेक। ये देखिए अभिषेक से, ये देखिए, ये देखिए, ये गंगा ज्वाइन कर लिया। तो हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि कोसी तिब्बत रीजन में ज्वाइन कर रहा है, अभिषेक सर नेपाल के ऊपर तिब्बत ही है, तो अभिषेक तिब्बत से ओरिजिन हो रहा है। वेयर इट्स मेन स्ट्रीम आर अरुणा रिवर, दैट मीन्स रिवर्स जो से ज्वाइन करती है वहां पर एक अरुणा के नाम पे फॉर्म में है बच्चों। आफ्टर क्रॉसिंग द सेंट्रल हिमालय इन नेपाल इट ज्वाइन सोन कोसी एंड फ्रॉम सोन कोसी फ्रॉम द वेस्ट। जब वो बच्चों क्या है बच्चों, इट जब वो नेपाल के सेंट्रल हाईलैंड की तरफ आती है तो बच्चों इसे वेस्ट की तरफ से कौन ज्वाइन कर रहा है? यू आर कॉलिंग दैट सोन कोसी, सोन कोसी, सोन कोसी। देखो बच्चों, मेरे पास इमेज नहीं थी मेरे पास, तो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू कि मैं आपके लिए उसे मीनिंगफुल डायग्राम बना सकूं। एंड व्हाट बच्चों, तैमूर कोशी दैट इज फ्रॉम द ईस्ट। लो बच्चों, यहां से बच्चों, यहां से, है ना, यहां से मैंने बना दिया। और अभिषेक सर, इट फॉर्म व्हाट? सप्तकोशी आफ्टर यूनाइटिंग द रिवर अरुणा। सप्तकोशी की बनाती है बच्चों, इसके लिए डायग्राम कौन सा बनाया बच्चों मैंने? डायग्राम नहीं बनाया मैंने इसके लिए, पीछे बनाया होगा, यहां। सी हियर, अभिषेक सर नेपाल के ऊपर से तिब्बत रीजन से बच्चों स्टार्ट कर रही थी। आपने कहा कि अरुणा के फॉर्म में स्टार्ट कर रही है, देयर आर स्ट्रीम्स व्हिच विल ज्वाइन। और बच्चों जब ये सब ज्वाइन कर लेती, सप्तकोशी का निर्माण है, उसके बाद बच्चों साई कोशी मिल गई है, कोशी कोशी तो था बच्चों, उसके बाद ये कोशी जाके ज्वाइन कर रही है अगेन बच्चों, अगेन बच्चों। और क्योंकि ये वापस से बिहार में जा रही है बच्चों, तो ध्यान देना, अभिषेक सर आपने इसका नाम क्या रखा है? सौरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बिहार बच्चों, देखो ध्यान दो, लिखा है बच्चों। अब इसी बात बताओ बच्चों मेरे बच्चों कि सौरो ऑफ बंगाल किसे कहते हैं? बंगाल पढ़ाया था बच्चों मैंने आपको। अगर समझ में आ रहा है बच्चों, तो ये बात बस यहाँ पे खत्म हो गई। आपको समझ में आ रहा होगा कि हर ट्रिब्यूटरी के बारे में विशेष एक या दो पॉइंट पढ़ा रहे हैं, बस बात खत्म हो जा रही है। लेकिन जो मेन अंडरस्टैंडिंग क्या थी बच्चों? जो मेन अंडरस्टैंडिंग थी कि किस तरीके से हमने गंगा रिवर को पढ़ना स्टार्ट किया था, जहां पर आपको समझाया था कि दो रिवर अलकनंदा भागीरथी से मिलकर बनी है, उसके बाद गंगा कहलाती है, फिर साउथ की तरफ जाती है, फिर उसके बाद ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है, और उसके बाद रामगंगा आगे ज्वाइन कर रही है, घाघरा ज्वाइन कर रही है, गोमती ज्वाइन कर रही है, कोसी ज्वाइन कर रही है, महानंदा ज्वाइन कर रही है, और एक पॉइंट पे बच्चों यमुना ज्वाइन कर रही है, फिर सोन ज्वाइन कर रही है। बस अभिषेक इतना ही पढ़ा है आपने। और अभिषेक सर, रामगंगा सबसे पहले से रह गया बच्चों, तो रामगंगा इज व्हाट बच्चों? कंपैरेटिवली अ स्मॉल रिवर राइजिंग फ्रॉम व्हाट बच्चों? गढ़वाल हिल्स ऑफ हेशन। तो गढ़वाल हिल से बच्चों ज्वाइन कर रही। अब बच्चों मैंने रियल आपके उत्तर प्रदेश का मैप लगाया है, जहां पे आपको गंगा दिखाई दे रही है बच्चों, है ना बच्चों, हापुड़ वापुड़ होते हुए अलीगढ़ के पास से निकलते हुए बच्चों, है ना। ये देखो बच्चों, ये लखनऊ के इधर से निकल रही है, और ये देखो बच्चों, ये और ये बच्चों, ये देखो, और ये ऐसे देखो बच्चों गिरा रही है। अब ये देखो, ये पहुंची बिहार, और बिहार के बच्चों यहाँ पर छपरा डिस्ट्रिक्ट में इंटर कर रही है। ये बच्चों आपके इसमें, और जो मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ बच्चों, बाकी जो ये बस ट्रिब्यूटरीज देखो बच्चों, ट्रिब्यूटरीज देखो बच्चों, ट्रिब्यूटरीज देखो इसको बच्चों, गोमती देखो बच्चों, गोमती जो लखनऊ जाती है, तो लखनऊ देखो, ये देखो गोमती कितनी लंबा डिस्टेंस कवर कर रही है ना। घाघरा देखो बच्चों, घाघरा देखो बच्चों, घाघरा। और हम लोग कहाँ है बच्चों देखो,
हम लोग के पास है घाघरा जाती है नहीं आती बच्चों, घाघरा है ना, राप्ती नदी आपको पता हो बच्चों, राप्ती नदी ऐसे करके ज्वाइन कर रही है। ये रियल लग रहा है बच्चों, कभी समय मिले तो इसको देखिएगा। यमुना तो हमारे यमुना आती है बच्चों, यमुना देखो, यमुना देखो, यमुना देखो बच्चों, पूरी उत्तर प्रदेश में कहाँ से, दिल्ली से होते हुए, है ना, या तो जहाँ ताजमहल बना चाहिए यमुना ही तो है, तो बच्चों ऐसे करके जा रही है। अभिषेक सर ये समझ में आ गया हम लोग को। रामगंगा क्या है, बहुत छोटी स्ट्रीम है जहाँ बच्चों इट चेंजेस इट्स कोर्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन आफ्टर क्रॉसिंग व्हाट बच्चों, सिवलिक इंटर इनटू द प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश नियर नियर बच्चों नाजियाबाद, है ना। फाइनली इट ज्वाइन गंगा नियर कन्नौज, और बच्चों गंगा को ज्वाइन कर लेती है कन्नौज के पास, है ना। अगर आपको दिखाई दे रहा हो कन्नौज यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे आके रामगंगा ज्वाइन कर ली। बहुत बड़ी रिवर नहीं है, छोटी रिवर में है, इसलिए आपने देखा जो पहली ट्रिब्यूटरी होने के बावजूद भी एनसीईआरटी से बहुत लास्ट में इंट्रोड्यूस कर रही है। दामोदर अभिषेक सर, दामोदर, तो अभिषेक सर लिखा हुआ है दामोदर ऑक्युपाइज द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू वेयर इट फ्लो थ्रू द रिफ्ट, रिफ्ट मीन बच्चों क्या, क्रैक्स जो हो जाते हैं, रिफ्ट वैलीज। और एक्चुअली बच्चों ये माउंटेन कैसे निकल, ये जब मान लो बच्चों एक माउंटेन ऐसे बनता है तो इसे वैली कहते हो। जब दो टेक्टोनिक प्लेट साथ में आकर चिपकती हैं तो इनका निर्माण होता है। लेकिन अगर अभिषेक सर डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री रहे, अगर अभिषेक सर ये प्लेट इधर जा रही है और इसके साथ में जो रखी हुई प्लेट वो भी इधर जा रही है तो डाइवर्जन होता है बच्चों। इस केस में जो माउंटेन बनता है बच्चों क्या होता है कि ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण होता है, और क्योंकि बच्चों ये दूर जाएगा नीचे ऐसा के बाद दब जाता है ऐसे करके, तो आसपास के इसे उठे हुए हैं और ये जो दबा हुआ है तो बच्चों इसे कहते हैं रिफ्ट वैली। समतल भी है और ये जो निर्माण हुआ इस वजह से बच्चों इसे रिफ्ट वैली कहते हैं। अगर ये समझ में आती है तो अब लिखो क्या लिखा है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, रिफ्ट वैली एंड फाइनली ज्वाइन हुगली। देखो बच्चों कह रहा है दामोदर, बच्चों यहाँ देखो दामोदर है, ये ओरिजिन कर रहा है और ये रिफ्ट वैली के थ्रू पास होते हुए किसे ज्वाइन कर रहा है बच्चों, हुगली रिवर को ज्वाइन कर रहा है, हुगली रिवर को ज्वाइन कर रहा है। अब बच्चों यहाँ पे यू लिखा है, डबल ओ लिखा है, परेशान मत होना, वो हुगली कह रहा है बच्चों। और क्या है अभिषेक सर, द बराक इज द मेन ट्रिब्यूटरी इस रिवर की बच्चों, और लिखा हुआ है वंस नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल। और बच्चों अभी जस्ट पूछा था मैंने पिछली स्लाइड में कि सॉरो ऑफ बंगाल किसे कहते हैं, तो दामोदर जो रिवर है बच्चों, दामोदर जो रिवर है उसे सॉरो ऑफ बंगाल कहते हैं। द दामोदर हैज बीन नाउ व्हाट टेम्ड बाय दामोदर वैली एंड ऑक्यूपेशन ऑफ व्हाट जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज हियर। दैट मींस डैम्स का निर्माण और उसका इस्तेमाल मल्टीपर्पज के लिए, मल्टीपर्पज क्या हो गया बच्चों, फिशिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन के लिए, स्टोरेज ऑफ वाटर के लिए, कई चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इस रिवर पे जो बच्चों प्रोजेक्ट फॉर्म हो रहा है। अगर ये सारी बात समझ में आ रही है अभिषेक सर तो कुछ और रिवर्स भी बच गई है अभिषेक सर, उसको समझाइए। तो अभी तो समझाया बच्चों मैंने ये इन फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूटरी किसकी, अभिषेक सर आपने समझाया तो था भी कि जो घाघरा आपकी रिवर है उसमें आपने कहा था कि ये रिवर ज्वाइन कर रही है, काली के नाम से ज्वाइन करती है बच्चों, वही वाली है। हाँ बच्चों देखो ये ध्यान होगा, याद होगा, अलग से पॉइंट लिखा मेंशन कर लेते हैं। द शारदा या बच्चों सरयू रिवर राइज इन व्हाट बच्चों, मिलम ग्लेशियर in the Nepal Himalaya, where it is known as Gori Ganga, along the Indo-Nepal border, it's called as what, Kali, है ना, काली, और ये काली गंगा मैंने बताया बच्चों, where it join घाघरा, और बच्चों घाघरा को जगह ज्वाइन करती है। केवल बच्चों क्या लिखा हुआ है ऊपर, कहाँ से आ रही है, किस ग्लेशियर से आ रही है, और बच्चों वहां पे नाम क्या है, गोरी गंगा का नाम है, काली गंगा भी कह रहे हैं, और बच्चों घाघरा को जाके जुड़ती है। बस बच्चों उसके बाद अभिषेक से एक रह गई जो बाद में आएगी बच्चों, यहाँ पर जो आएगी महानंदा। महानंदा इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा राइजिंग इन दार्जिलिंग हिल्स। इट ज्वाइन द गंगा एट द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन वेस्ट बंगाल। अभिषेक सर ये देखिए इसका मतलब क्या है कि ये लास्ट ट्रिब्यूटरी है जो कि ज्वाइन कर रही है गंगा को, तो कहला रही है क्या बच्चों, महानंदा। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, तो स्टार्टिंग में राम गंगा ने ज्वाइन किया था, बाद में किसी ज्वाइन किया बच्चों, महानंदा। तो या बच्चों ऐसा हो सकता है कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने आ जाए ट्रिब्यूटरीज को, तो ये सारे ऑप्शंस एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं कि महानंदा सबसे लास्ट में था, सबसे पहले रामगंगा था। तो बच्चों आपको ध्यान कर सकते हो यहाँ पर और कह सकते हो कि ये लास्ट ट्रिब्यूटरी है, इसके बाद बच्चों कोई ट्रिब्यूटरी नहीं ज्वाइन कर रही गंगा को। सोन रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी यमुना था बच्चों, एक हमारा सोन था,
तो लार्ज क्या, लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा obtaining in what बच्चों, Amarkantak plateau after forming a series of waterfall at the edge of plateau it reaches Ara when west of पटना ज्वाइन गंगा। आरा बच्चों की डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना, ध्यान देना मैंने कहा पटना के पास से ज्वाइन करता है और बच्चों यहाँ पर आके सोन ज्वाइन कर लेता। कितना कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू से। बच्चों प्लेटू मतलब क्या होता है, अपलिफ्टेड लैंड, अपलिफ्टेड लैंड इज कॉल्ड एज प्लेटू। तो बच्चों अपलिफ्टेड लैंड वहां से बच्चों ओरिजिन कर रहा है और वहां से बच्चों ये वाटर आके ऐड कर रहा है कहां पर, और रास्ते में बच्चों बहुत सारा इस पे वाटरफॉल बनते हैं। देखो बच्चों वाटरफॉल क्या होता है बच्चों, वाटरफॉल अभिषेक से जहां बताया था, जहां सॉफ्ट रॉक हार्ड रॉक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वहां मैंने कहा था वाटरफॉल का निर्माण होता है बच्चों, इस तरीके से वाटरफॉल वहां बनते हुए दिखाई देते हैं। अगर ये बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हुए बच्चों, बस बच्चों इतना ही था। अब मैं बंद करने से पहले एक क्विक रिकैप देना चाहूंगा, जहां मैंने आपको ये समझाने का ट्राई किया है। क्या समझाने का ट्राई किया है कि अभिषेक सर आपने ये समझाया कि दो रिवर्स आके ज्वाइन कर रही है, एक का नाम अलकनंदा है, एक का नाम भागीरथी है, और ये बच्चों थोड़ी देर के लिए साउथ में आती है, उसके बाद ये स्टार्ट करती है बच्चों ईस्ट की तरफ जाना, और बाद में चुरक्का के बाद दो में डाइवर्स करती है, और एक चली जाती है आपकी वेस्ट बंगाल में, एक चली जाती है बांग्लादेश में। आपने कहा स्टार्टिंग में इसे भागीरथी वापस से कहने लगते हैं, लेकिन बाद में ये हुगली कहलाती है, हुगली, और ये चली जाती है जो कहा सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हुए, है ना, सुंदरबन डेल्टा पूरा मिला के बच्चों, और यहाँ पे बच्चों बे ऑफ बंगाल में अभिषेक सर ड्रेन कर रही है। ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ाया था। जहां पे फॉर्म हो रही है सब इसी को देव प्रयाग कह रहे हैं, आप उसे आप देव प्रयाग कह रहे हैं, अभिषेक सर। उसके बाद अभिषेक सर आपने कहा साथ ही में एक यमुनोत्री ग्लेशियर बच्चों क्या आ रही है, तो आपको समझाया मैंने कि यमुना आ रही है, वो भी यूपी में आके मिल जा रही है। सोन रिवर मैंने समझाया अभिषेक सर आपको कि आपने क्या कहा, अमर कंटक प्लेटिसा के वो यहाँ जो जा रही, केवल इतना समझाया आपने। और जो आपने ऐड किया वो ये ऐड किया कि मध्य प्रदेश से एक रिवर आके ये राजस्थान होते हुए यहाँ जो जा रही है, जिसे आपने क्या कहा, चंबल कह दिया। फिर आपने बाकी रिवर ज्वाइन किया, बेतवा वगैरह आपने ज्वाइन कर दिया। आपने कहा यमुना की भी एक ट्रिब्यूटरी, जैसे आपने टोन की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, इतना आपने यमुना पर बता दिया था। उसके बाद आपने बताना स्टार्ट किया कि एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, उसके बाद आपने कहा गोमती है, घाघरा है ना, बिहार में बहुत सारी रिवर आके जुड़ रही है अभिषेक सर, आपने उनको नाम दे दिया ऐसे करके कि अभिषेक ज्वाइन कर रही है यहाँ पे। और उसके बाद लास्ट में वेस्ट बंगाल में आपने कह दिया कि क्या नाम है, महानंदा आके ज्वाइन कर रही है, और ये आपने स्ट्रक्चर बना दिया था। अगर ये बात आपको समझ में आती है बच्चों, बस मैं आपसे और इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। ये ट्रिब्यूटी हो गई। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्रा के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो अगर आपको समझ में आया हो और इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करना हो या पीवाईक्यू सॉल्व करना हो, तो बच्चों आप टाइप करिए टेलीग्राम पे अभिषेक और ब्रैकेट में सैवी। बस बच्चों, थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट क्लास।